जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड 8 स्कूल इज़ RTPS स्टैंडर्ड 8 एंड सब्जेक्ट इज़ मैथ्स एंड आवर चैप्टर इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आई थिंक इट्स थर्ड लेसन फ्रॉम योर बुक। देखो ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है तुम्हारे स्कूल की। इसी बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये थर्ड लेसन है। ऑफ कोर्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम 3A सॉल्व करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज 3A। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग एक बात हम अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। अगर सपोज करो मैं तुमसे कहता हूँ कि 2 into 2 करो, देन यू विल राइट द आंसर एज 4। सिमिलरली इफ़ यू राइट 3 into 3 आंसर विल कम आउट एज 9। 4 into 4 आंसर विल बी 16। ये जो सेम नंबर में तुम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्वायरिंग। क्या कहते हैं? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे मतलब स्क्वायरिंग ऑफ 4। स्क्वायर ऑफ 4 किया तो मुझे क्या आंसर मिला? 16। किस नंबर का स्क्वायर करने पे तुम्हें 16 मिला? ध्यान से सुनो। किस नंबर का स्क्वायर करने पे 16 मिला? 4 का स्क्वायर करने पे। सो इसका रूट जो है, इस स्क्वायर का रूट क्या है? 4। तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। इसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट। हम क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4। ऐसे ही देखो हम बाकी नंबर्स के लिए भी बोल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। किस नंबर का स्क्वायर करने पे 9 मिला? 3 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। तो ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड, जो स्क्वायर है वो किसके मल्टीप्लिकेशन से मिला, वो हो जाता है उसका रूट। तो इस बैकग्राउंड के बाद हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। हम वो प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेके थर्ड ए एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, अभी इसमें तो है पेज नंबर 47 है, 46 एंड 47। इस पे जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है ना, उसको खूब अच्छे से पहले तुम रीड करो, अच्छे से उसको समझो और फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें समझाते हुए आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम एक रिव्यू लेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है वो हमसे क्या कह रही हैं। सो देखो, द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट स्क्वायर ऑफ एनी निगेटिव नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। देखो ये प्रॉपर्टी एकदम कॉमन सी बात कह रही है कि भाई अगर मैंने -2 का स्क्वायर किया तो ये मत समझो कि -4 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -2 स्क्वायर का मतलब होगा कि तुमने -2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? अब माइनस और माइनस को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे और माइनस लिखोगे तो तुम्हारे टीचर क्या करेंगे?
ठीक है ना। तो ऐसा कमाल नहीं करना है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमें ऑलरेडी पता है वो कह रही है कि स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। यस, ये रूल हमें पता है। अब देखो यहाँ पे ना जो लोग दूसरी बात बोल रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बट काम की भी बात है कि अगर तुम्हें एट यूनिट प्लेस इफ a number is having 2, 3, 7 and 8, 2, 3, 7 and 8, यहाँ पे कोई भी एक रहेगा इसमें से, तो तुम ना बिंदास बोल सकते हो कि भाई ये नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं है। छोटे छोटे नंबर में तो देखो हमको मालूम पड़ जाता है ना, देख के पता चल जाता कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन जैसे बड़े बड़े नंबर हो गए, अब चलो मेरा मोबाइल नंबर ही ले लो, 9320479797, ये है मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो तुम यहाँ से देख लेते ना, ये 7 है, ये 7 है। सर ये आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ भाई नहीं है, मान लिया। लेकिन अगर यहाँ पे 8 होता तो यस, तब ये स्क्वायर नंबर हो जाता। नहीं 8 पे भी नहीं, हाँ 9 अगर होता लास्ट में तो फिर हो जाता। जैसे अभी ये क्या हो गया अभी, स्क्वायर नंबर। तो लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो तुम देख के बिंदास बोल सकते हो कि भाई ये नंबर 100% एक स्क्वायर नंबर नहीं है, गारंटेड। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी देखो कह रही है ना कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी बड़ी अच्छी बात बता दी। खाली देख के, विजुअली देख के, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, खाली देख के तुम बता दोगे कि हाँ ये एक स्क्वायर नंबर है, हाँ ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। पहला पॉइंट तो देख लिया तुमने ये वाला। अब दूसरा भी देखो, इफ number of zeros are odd then it is not a perfect square। याद रखना, अगर कोई पूछे कि बेटा बता ये 1000 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो बस खाली एक नज़र में देखो 3 जीरो दिख गए ना, बोल दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर कोई पूछे बताओ 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो जो जीरोज़ हैं तो 2 है, 2 जीरोज़ हैं। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो बोलो यस इट इज़ ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि 10 × 10 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन 1000 के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मल्टीप्लाई करो उसी नंबर में तो 1000 मिले। तो 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे, तुम उसी नंबर में वही नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर वो मिल रहा है तो वो क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। 100 परफेक्ट स्क्वायर था लेकिन 1000 नहीं। अब मुझे बात बताओ 1 2 3, ये 3 जीरो के बाद मैंने चलो 5 जीरो बना दिया। अब भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। तो इस तरह से ये खेल है कि तुम्हें जीरोस देखना है, जीरोस पे नज़र रखनी है। अगर 3 जीरो आ गए, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कैसे जीरोस, ऑड नंबर, 3 जीरोस आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। अभी जिस बेचारे को याद नहीं होगा, ये रूल पता नहीं होगा, वो तो सोचेगा अरे ये लड़का तो बड़ा स्मार्ट है यार, ये देख के बता देता है, हैं? ये लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है, देख के ही बता देगा। ठीक है ना। अब उसको क्या मालूम कि हमने ये रूल पढ़ा है। ठीक है, आगे देखो। फोर्थ कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फोर्थ पॉइंट कह रहा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, मतलब इवन का स्क्वायर करोगे ना तो इवन ही आएगा। पांचवा भी रूल लिख देता हूँ, ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। ऑड और इवन तो देखो हम जानते हैं ना, जो 2 के टेबल में आएगा वो इवन, और जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे अगर मैंने इवन नंबर देखो जैसे 4 लिया, 4 में 4 मल्टीप्लाई किया तो जो आया वो क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या था, इवन नंबर। 4 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इवन मिला कि नहीं मिला। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ऑड मिला कि नहीं मिला। डबल डी आ गया, हाँ, ऑड। तो ये बात है, क्या बात है, ये रूल नंबर 4th और 5th कह रहा है ना कि कोई भी इवन नंबर का तुम स्क्वायर करोगे, जब इवन नंबर को इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर को ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। ये बहुत यूज होगा हमको, कई जगह पे ना हमको पहचानना रहेगा कि ये भाई कहाँ से आया है, तो पहचानने में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल करते वक्त तुम देखोगे इसका कमाल। ठीक है ना। तो 5 रूल है, टोटल 10 रूल है यहाँ पे। 10 हैं कि कितनी हैं, 11 रूल्स हैं। तो 5 रूल्स तो हो गए। नाउ वी विल गो फॉर द 6th रूल। लेट अस सी व्हाट इज द 6th रूल। ये रूल्स ना तुम अच्छे से बेटा लिख लेना, अपनी बुक में लिख लेना। क्या होगा, लिखने से ना वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। ठीक है ना। खाली पढ़ लिए तो वो निकल जाता है, लिखते हो तो दिमाग में वो प्रिंट होता है, खाली पेपर पे प्रिंट नहीं होता, दिमाग में भी प्रिंट होता है। अच्छा, 6th पॉइंट में ना वो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन। सर जी क्या बोले, समझा नहीं सर, है ना। पता नहीं क्या स्क्वायर फ्रैक्शन कर रहे हैं। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है ना कि एक 1/2 वाले जैसे नंबर, अपॉन वाले नंबर। और तुम ये जानते हो कि अपॉन वाले नंबर हैं वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर का नंबर न्यूमरेटर जो छोटा रहेगा, नीचे का नंबर बड़ा रहेगा, तो बोलते प्रॉपर है ये फ्रैक्शन। अब इसको अगर स्क्वायर करूं, मतलब इंटू करूं उसी नंबर से इंटू करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्वायर। जब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 1/4। अब उनका कहना है कि 1/2 और 1/4 जो आया, ये 1/4 जो है ना वो और छोटा है। अभी तक देखो तुमने क्या देखा था, 4 का स्क्वायर किया तो 16 मिला। 4 क्या रहता था, छोटा रहता था, और 16 क्या रहता था, बड़ा। ये नॉर्मल बात होती थी इंटीजर्स के केस में। यहाँ पे ये फ्रैक्शन के केस में ना कहानी पलट जाती है। इसका स्क्वायर करके ये मिला था, बड़ा होना चाहिए था ये, है ना। अभी तक यही देखा था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये और छोटा हो गया। बोले सर ये कैसे आपको पता चल रहा है, देख के कैसे, वो तो 4 है, वो तो 2 है, कैसे पता चला छोटा हो गया। देखो, मान लो तुम्हारे डैडी एक लड्डू लाए, ठीक है ना, मिठाई वाला, हाँ दूसरा नहीं, एक लड्डू लाए खाने के लिए आपको, और ये लड्डू 2 बच्चों में बांट दिए। तुम थे और तुम्हारे भाई थे, बांट दिए, बहन थी, बांट दिए 2 जन में।
आधा आधा लड्डू मिला, खुश हो गए, बड़ी अच्छी बात। अगले दिन फिर डैडी एक लड्डू लाए। उस दिन तुम्हारे और 2 रिलेटिव्स आपके कजिन्स आ गए थे। अब तुम सब लोग 4 जन थे, लड्डू एक ही था। अब क्या होगा, लड्डू को 4 टुकड़ों में बांटा जाएगा, है ना। तो सबको छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है ना, ये बात। तो इसलिए 1/4 क्या है, छोटा मिला है, और 1/2 क्या है, बड़ा है। अच्छा, तो ये 6th पॉइंट हम समझ गए कि स्क्वायर ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन इटसेल्फ। अच्छी बात है। अब हम ना 7th क्वेश्चन की तरफ, 7th प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो अभी टाइम में लेने के लिए 7th प्रॉपर्टी, हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात है। एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर्स। कह रहे हैं कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये कह रहे हैं कि कोई भी, दुनिया का कोई भी अगर स्क्वायर नंबर लाओ तो मैं उसको ऑड नंबर्स के सक्सेसिव फॉर्म में लिख सकता हूं। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो लिखूंगा तो समझ में आएगा। मुझे एक स्क्वायर नंबर दे दो, चलो 16 एक स्क्वायर नंबर है। 16 को ना मैं ऑड नंबर से लिखूंगा, जैसे 1 फिर 3 फिर 5, ये सब ऑड नंबर है कि नहीं बोलो। और सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब ऐसा नहीं कि सक्सेस करते हुए आगे चले गए, नहीं, इसके बाद वाला नंबर, तुरंत बाद वाला, कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं तो बोलेंगे उसको पिछले स्टेशन पे छोड़ दिए, नहीं, हर नंबर लिखो। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 क्या है, इवन है। 4 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन है। तो इमीडिएट जितने तुम्हारे ऑड नंबर मिल रहे हैं उनको लिखते चलो। 1 आया, 3 आया, 5 आया, इसके बाद का नंबर 6 आएगा क्या, नहीं। इमीडिएट कौन सा ऑड नंबर है, 7, है ना। फिर कौन सा ऑड नंबर है, 9। लेकिन जरा जोड़ लो, लिखते मत बैठो, जोड़ लो, तुम्हारा 16 हो गया कि नहीं। 5 and 3 8, 8 and 1 9, 9 और 7 16। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। चल भाई भाग जा, तो अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, निकल जा। तो हमें ये कहा जा रहा है कि तुम इसे इस तरह से लिख सकते हो, सक्सेसिव फॉर्म में। अगला देखो नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा। 25 को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तुम ट्राई करो, चलो पेपर पेन पे ट्राई करो। ये वीडियो रोक दो 1 मिनट के लिए, ट्राई करके फिर चेक करो। 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, इसके बाद वाला एक 9 लिखोगे, आ जाएगा। आया? यस, अगर आया है तो बड़ी अच्छी बात, ठीक है ना, आया ही होगा, क्यों नहीं आएगा। इमीडिएट सक्सेसिव ऑड नंबर लिखते चलो। तो ये रूल ना तुमसे ये कह रहा है। इस पे टीचर्स क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बनाते हैं एग्जाम में। क्या कहते हैं कि कोई भी स्क्वायर नंबर को सक्सेसिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर। प्लस कर रहे हो ना, इसलिए सम बोल रहे हैं। सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये है। अच्छा, ये तो हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब क्या है कि मैं जरा इसको मिटा दूं प्रॉपर्टीज, नहीं तो क्या जगह ही नहीं बचेगी और लिखने के लिए। 8th प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दी गई है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बराबर है। 8th पॉइंट में ले रहे हैं ना, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, याद रखना कोई भी नंबर नहीं, खाली ऑड नंबर
स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two consecutive numbers बोल रहे हैं, consecutive numbers, odd even ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है ना कि तुम कोई भी ऑड नंबर लो, उसके स्क्वायर करो, इस स्क्वायर को मैं दो नंबर्स को प्लस करके बता सकता हूं, और वो दोनों नंबर क्या रहेंगे? सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा। जैसे इसके लिए मैं लिखूंगा 12 and 13, प्लस करोगे तो यही मिलेगा। अरे हाँ सर, ये तो जादू है। नहीं, जादू नहीं है, मैथ्स है। इट्स मैथ्स, इट्स नॉट मैजिक। देखो ये कैसे मुझे मिल गया तुरंत, इतने इमीडिएट जल्दी से कैसे मिला? नहीं तो ढूंढना पड़ता है ना, एक लॉजिक है इसमें। तुम्हें 25 माइनस 1 करना है, आ गया 24। 24 का हाफ कर दो, आया 12। बस लिख दो 12, उसके बाद का नंबर खत्म। ठीक, एक तुम ट्राई करो। चलो मैं एक ऑड नंबर इसके बाद लेता हूँ 7। 7 का स्क्वायर, याद रखना ऑड नंबर ही लेना है, इवन मत ले लेना, क्योंकि रूल कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर can be expressed as the sum of two consecutive numbers। तो ये हो गया 49। 7 का स्क्वायर किया 49। मैंने रूल क्या बताया? 49 माइनस 1 करो, 48 आया। 48 by 2 करो, इट इज 24। नाउ यू राइट 24 प्लस 25, फिनिश्ड। ठीक है, वो लोग यही बोल रहे हैं कि तुम स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर can be expressed as the sum of two consecutive numbers, consecutive, एक के बाद दूसरा। ठीक है ना, ये था 8th रूल। अब हम 9th रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया 9th रूल? देखो 9th रूल कह रहा है कि भाई द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू दियर सम। ठीक है, देख लेते हैं। 9th रूल कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स is equal to their sum। ठीक है, अब यहां पे ये कहना क्या चाहते हैं? जैसे मैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लूं, जैसे 5 लूं, अगला नंबर क्या है? 5 + 1 बड़ा है ना, 5 + 1 दैट इज 6। तो 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर जो रहेगा, इसके बीच का डिफरेंस रहेगा 6 + 5 दैट इज 11। ये रूल कह रहा है 6 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे और उसका डिफरेंस देखोगे तो 11 आएगा। देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 का स्क्वायर करो 36 आया, 5 का स्क्वायर करो 25 आया। अब ये 36 माइनस 25 करो, आ गया 11, ये लिख दिया 11, है ना। ये बात कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोलेंगे सर ऐसे भी तो आ रहा था, तो इनका रूल की क्या ज़रूरत है हमको। ठीक है, अगर मैं तुमको दे दूँ 235 द स्क्वायर माइनस 234 द स्क्वायर, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसके बदले में हमें आंसर तो तुरंत बिना स्क्वायर फाइंड किए तुरंत मिल जाएगा। 235 एंड 234 प्लस किया 549 6 469। इनके ये है रूल। तो रूल कह रहा है कि n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर
n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज n प्लस 1 प्लस n, खत्म बात। ये जो अंदर है ना n प्लस 1 और n मतलब जो नंबर है वो है और ये उससे एक ज़्यादा, इसलिए n प्लस 1। इन दोनों को प्लस कर दो तो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस वही रहेगा। है कमाल की बात, है ना। बिना स्क्वायर किए हम बराबर किए आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये 9th क्वेश्चन प्रॉपर्टी देखने के बाद अब चलो हम 10th प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। क्या है हमारी 10th प्रॉपर्टी? पाइथागोरस थ्योरम। ये वर्ड बार बार आएगा तुम्हारे मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखो क्या है कि पाइथागोरस का रूल ये कहता है कि भाई ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम। तो इन तीनों नंबर्स को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्रेस किया है वो समझो। उनका ये कहना है कि दिस ट्रिपलेट इज रिटन एज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ऐसे कोई अगर m तुम्हें दे दिया गया, कोई नंबर मैंने दिया तुम्हें, तो तुम उस नंबर का डबल करोगे। जैसे मैंने m की वैल्यू तुमको 2 दे दी, तो तुम्हें 2m पता करना बहुत आसान होगा, 4 लिखोगे। m स्क्वायर माइनस 1 पता करना आसान है, 4 माइनस 1 मतलब 3। m स्क्वायर प्लस 1 पता करना वो भी आसान है, 4 प्लस 1 5। तो तुम्हारा 4, 3 एंड 5 ये क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इतना ही नहीं, ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, बिग नंबर, बिग बॉस, ये बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा, हाइपो रहेगा। अब बचे हुए दोनों नंबर परपेंडिकुलर साइड्स होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू तुमको 3 दे दी, तो 2m क्या रहेगा बोलो? 2m क्या रहेगा? 2 इंटू 3 विच इज 6। m स्क्वायर माइनस 1 क्या रहेगा बोलो जरा? 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 विच इज 8। लास्ट m स्क्वायर प्लस 1 इज 3 द स्क्वायर प्लस 1 विच इज 9 प्लस 1 विच इज 10। तो वो ट्रिपलेट हमें क्या मिला? 6 मिला, 8 मिला एंड 10 मिला। 6, 8 एंड 10। तो 6, 8 एंड 10, ये जो है 10 है, ये जो है वो 6 है, ये जो है वो 8 है। 6, 8 एंड 10, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अच्छा, एक बात और याद रखना, सबसे छोटा वाला जो नंबर रहता है ना वो 2m रहता है, सबसे छोटा। ओनली m इक्वल्स टू 2 के केस में ये पहला, ये जो छोटा वाला नंबर है वही बड़ा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी वही है और 2 इंटू 2 करेंगे तो भी वही है, बस यही वजह है। बाकी कहीं भी किसी भी नंबर की किसी भी क्वेश्चन में सबसे छोटा वाला साइड कौन सा रहेगा? 2m। उसके बाद आएगा m स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद आएगा m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब इसके बाद हम 11th क्वेश्चन को, 11th प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये 11th वाली प्रॉपर्टी, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो अभी हमारा 11th पॉइंट क्या कह रहा है, दैट इज द लास्ट पॉइंट।
between two consecutive square numbers, between two consecutive square numbers, n square and n plus 1 square, there exist 2n non-perfect square numbers। ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, वो कह रहे हैं ना कि कोई नंबर ले लो, जैसे 5 ले लो, फिर 5 + 1 लो, n लिया और n + 1 लिया। अब इनका स्क्वायर करो, जैसे 5 का मैं स्क्वायर करूं और 6 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 36। इसके बीच में और भी नंबर्स हैं, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। ये नंबर्स नॉन परफेक्ट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और जहां पर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं रहता है कि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके वो बन जाएं, उसे कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसे क्या कहते हैं हम? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दो सक्सेसिव नंबर्स थे 5 और 6, तो उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन परफेक्ट हैं? तो उसका आंसर होता है 2n। मतलब n था 5, तो 2 × 5 मतलब ऐसे 10 नंबर रहेंगे। तुम इसे काउंट कर लो, ये पूरे 10 नंबर आएंगे। यहाँ से काउंट करता चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है जादू। तो यहाँ पे ये 11th प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि तुम कोई भी दो सक्सेसिव नंबर ले लो, कोई भी ले लो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? तो वो आंसर रहेगा 2 × 4 दैट इज 8। 2 × ये 2 है, सो 2 × 2 दैट इज 4। n की वैल्यू ली जाती है। 2 × 2 4। तो हमें पता है कि 5 6 7 8 ऐसे 4 नंबर्स हैं विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ये 11 प्रॉपर्टीज जो हैं स्क्वायर रूट्स की, ये बहुत काम की है। स्क्वायर नंबर्स की 11 प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं, और इसी के बेस पर हमारा 3rd एक्सरसाइज है। आओ हम उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेते चलेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो तुम्हें लंबा लगे, बड़ा लगे, तो तुम थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दो, घर पे अपने आराम कर लो, खेल लो, कूद लो, खा पी लो, रेस्ट करके आ जाओ, और इसके बाद में फिर यहीं से वीडियो स्टार्ट कर लो। लेकिन इस एक वीडियो में इस प्रॉपर्टीज़ को और इसके बेस के न्यूमेरिकल्स दैट इज 3rd A को हम कवर करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ना मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? गिव रीजन टू शो द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मतलब तुम्हें रीजन देना है। तुम्हें लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका भी रीजन दो। तुम्हें लग रहा है नहीं भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका भी रीजन दो। देखते हैं। तो पहले
अब प्रॉपर्टीज देखो, टेक्स्ट बुक चाहिए तो खोल लो और उसके अंदर तुम्हें जो प्रॉपर्टीज 11 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसको भी एक बार रेफर करते चलो। इसमें ये पहला वाला नंबर तुम्हें याद होगी, पहली प्रॉपर्टी जिसमें लिखा था 2, 3, 7 एंड 8 रहेगा तो नॉट अ परफेक्ट, ऑड नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रॉपर्टीज हमें पता थी। ये क्या है, पहला वाला नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड वाला नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 के बारे में बात नहीं, ये 3 है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8, 1, 3, ये 4 जीरोज हैं, यहाँ पे ना ये 4 जीरोज है तो इसके लिए नहीं। अब 4, 3, 4, 7 है, 7 आ गया सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 के बारे में बोलो मत, ये 1 आ गया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप समझो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं ना, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, यहाँ पे कितना जीरोज है, ओनली 1। तो जब ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम बोलेंगे ये 2 का रीजन तुम दोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अब इन दोनों के लिए क्या रीजन दोगे, इवन प्लेस पर हमारे पास 2 और 7 है, सो नंबर्स कंटेनिंग 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। इस तरह से बाकी को सबको आप परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है और कौन है, ये भी है, 1 है ना, 1 से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो बात हो गई, ये भी है, तो उनके लिए तुम क्या लिख दोगे, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, फटफट ले लेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं, प्रॉपर्टीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है, बहुत आराम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। तो देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। हमें रूल पता है, इवन का स्क्वायर करेंगे तो जो मिलेगा वो इवन होगा, ठीक। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करने पे इवन मिलता है। 2 का स्क्वायर किया था तो 4 मिला था, 4 का स्क्वायर किया था तो 16 मिला था, 6 का स्क्वायर किया था तो 36 मिला था, है ना, ये प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे ये 169, ये 9 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। वो लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। तो ये तो भाई इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। 384 ये है, 900 ये भी है क्योंकि इवन है ना, ये क्या है, ऑड है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर करके नहीं मिला है। ये 4 है, ये एक इवन नंबर का स्क्वायर करके मिला है, ठीक है, खत्म। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें इनका सम बताना है लेकिन ऐड नहीं करना है। तो ऐसे तो हम ऐड भी कर लेंगे तो कौन देख रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करेंगे वो समझो। मैं बच्चे बोलते हैं सर मैं ऐड भी कर दूंगा तो कौन देख रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो क्या है, प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है। 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स को ऐड किया गया ना, 4 नंबर्स, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, बस डायरेक्ट विदा ऐड किए। यहाँ पे तो छोटा था तो इजीली हो गया, बट इसमें देखो ऐड करने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा अपना, बराबर तुम्हें दिख रहा है ना वहाँ पे। ऐड करने जाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो बिना ऐड किए हम बहुत इजीली कर पाएंगे। कैसे, 1 + 3 है ना, ऐड मत करो, खाली काउंट करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 नंबर्स हैं, तो 11 का स्क्वायर करो 121, बस सीधे आंसर लिख दो 1 मिनट में। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा है इस प्रॉपर्टी को। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी देखो कितना हमको हेल्प कर रही है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। चलो अगले की ओर आगे बढ़ें। देखो ये 4th क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहा है। हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज दिस एंड दिस एंड सो ऑन, ऐसे दिया है उसने। 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, हमने 1-2 उठाए। तुम्हें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है हमारे पास 2m m² - 1 एंड m² + 1। हमने प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त कहा था कि सबसे स्मॉल मेंबर क्या रहता है, 2m। तो उसने ये दिया है तुमको, सबसे स्मॉल मेंबर ऑलरेडी दे दिया है, तो मतलब 2m की प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है। यहाँ से तुम्हें m पता चलेगा, m क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज़ 4, m इज़ व्हाट 4। अब तुम्हें क्या पता करना है, m² - 1 which is 4² - 1 which is 16 - 1 which is 15। ठीक, आगे अगला पता करेंगे m² + 1 4² + 1 which is 16 + 1 which is 17। तो ट्रिपलेट मिला 8, ये 8 हो गया, ये क्या हो गया दूसरा वाला 15, उसके बाद क्या हो गया 17। ठीक, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन हैं जो तुम खुद ट्राई करोगे। जैसे भी इसमें ट्राई करना है तो 2m की वैल्यू क्या है 16, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 विच इज़ 8, m मिला m² - 1 वो पता कर लो 64 - 1, m² + 1 पता कर लो 8² + 1। तो ट्रिपलेट तुम्हें मिला 16, याद रखना ये स्मॉलेस्ट मेंबर है 16, फिर 63, सबसे बड़ा लास्ट में लिखो 65। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट करो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं। ये 5th वाला देखो क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग 241 द स्क्वायर - 240 द स्क्वायर, 241 द स्क्वायर - 240 द स्क्वायर। तो देखो ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी जो कहता है कि डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के बदले में इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो सिर्फ ये नंबर्स को तुम प्लस कर लो, 241 एंड 240 को प्लस कर लो, हो गया 481। वही क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस, वही क्या रहेगा इनका डिफरेंस। सो एक तो मेथड था भाई, अगर प्रॉपर्टी किसी को नहीं पता है तो बेचारा इधर स्क्वायर करेगा, इधर स्क्वायर करेगा, फिर माइनस करेगा। लेकिन प्रॉपर्टी जिसने पढ़ा है वो क्या कहेगा कि इन 2 नंबर्स को सीधे हम प्लस कर लेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, उसे तुम ट्राई करोगे। अब 6th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। तुम्हें पता है कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को सम ऑफ ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसको कैसे करेंगे सर, तुम्हारी बुक में ना 30 तक के स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं और तुम उसको 1 से लेके 30 तक के जितने स्क्वायर नंबर्स हैं उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो, वो ज़रूरी है। जैसे ये 729, ये किसका स्क्वायर है 27 का, 27 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 729। अब 729 को ऑड नंबर्स में मुझे एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ द ऑड नंबर। तो कितने ऐसे नंबर्स आएंगे 27 नंबर्स आएंगे। तो वो कैसे होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद में 29
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 लिखते रहो आराम से। कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गया। लिख लो, आगे आगे के लिए याद रहेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, बाद में 49, बाद में 51, बाद में 53, 24, 25, 26, 27। तो इस तरह से ना ये सब ऑड नंबर्स को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 729, ये बोल रहे थे। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे तुम्हें सम ऑफ द ऑड नंबर एक्सप्रेस करना है तो तुम कर सकते हो। खाली इसका ट्रिक याद रखो, किसका स्क्वायर है वो देख लो। 27 का स्क्वायर है ना, बस। तो कितने नंबर्स ऐसे लिखोगे तुम? 27 ऑड नंबर्स लिखोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ये ट्रिक याद रखना। अच्छा, अब जैसे हमने आगे बढ़ना है 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दिस एंड दिस? याद आ रहा है? प्रॉपर्टी देखा था हमने। 107 का स्क्वायर करोगे, 108 का स्क्वायर करोगे तो इनके बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स? वो हमेशा दिया जाता है 2n से। अब यहाँ पे n क्या है तुम्हारे पास? इट इज n वैल्यू इज 107, so 2n is going to be 107 into 2, so 2 7 जा 14 and 2 1 जा 2, so there are 214 numbers। कितने नंबर हैं? 214। तो हमने प्रॉपर्टी देखी है ना, तो हम फट से इसको उड़ा देंगे। नहीं तो सोचते बैठेंगे अरे बाप रे पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे करेंगे, कितना टफ है। अरे प्रॉपर्टी पढ़ो ना, बहुत आसान है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दीज टू नंबर? 2n करो, पता चल जाएगा। स्क्वायर करके ढूंढने जाओगे तो गया पूरा टाइम। अभी देखो 8th क्वेश्चन, लास्ट वाला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। याद है प्रॉपर्टी? एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मेथड मैंने बताया था। 441 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो गया? 440, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया 220, तो ये हो जाएगा 220 प्लस 221, है ना? ऐसे एग्जैक्ट देखो, वीडियो ना रिवाइंड करके देखो, पीछे जाके देखो जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, उसको एकदम क्लियर, एकदम पक्का वो एकदम क्लियर करो, फिर आओ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ डाउट लगे फिर से जाओ प्रॉपर्टी की एक बार देख लो, प्रॉपर्टी एकदम मन में बैठा लो, और न्यूमेरिकल करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो प्रॉपर्टी और अच्छे से तुम्हारे मन में बैठ जाएगी। इस तरह से और भी सब क्वेश्चन दिए गए हैं, बिंदास अब उनको सॉल्व करो। अब 3rd A में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, खूब बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करो। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करेंगे। ये मेरी क्लासेस जो लर्निंग पैशन है, जो हमारी ये क्लासेस है, ये आपके केसर गार्डन में है, जो RTPS स्कूल के सामने की बिल्डिंग में, शॉप नंबर 84, शॉप नंबर 84। मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलेंगे सर आपने तो नाम ही नहीं बताया। विनोद सर, MSc केमिस्ट्री हूँ मैं, 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम मुंबई साइड में सायन में पढ़ाते थे, बाद में अभी खारघर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये यहाँ पर ना तुम्हें कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टी है, फ़ोन करके आ जाओ, बिंदास डाउट अपने पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है। मैंने ना और भी सारे वीडियोस अपने बना के अपलोड किए हैं, वो सब तुम्हें इसमें अपने चैनल पे मिलेंगे, लर्निंग पैशन चैनल पे, वहाँ पे जाके तुम सब देख सकते हो। और तुम्हारी बुक से बनाए हैं, इसी बुक से, ये वाली जो बुक तुम सब यूज़ कर रहे हो ना, इसी से बनाई हैं। और मेनली मैंने 6th चैप्टर से बनाए हैं, 6th चैप्टर ऑनवर्ड। उसके पहले क्या लेक्चर ले रहा था बच्चों का, प्लान नहीं आया, बाद में प्लान बना
खैर अभी मैं ये थर्ड चैप्टर का तो बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए, और भी कुछ डाउट रहेगा वो लाके क्लास में लाके पूछो मुझसे, ठीक है। खूब जम के पढ़ाई करो, एकदम बढ़िया नंबर लाके दिखाओ। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।